नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 अर्थात पहले घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर और 12वें घर में जब मंगल विराजमान हो जाते हैं तो यह मांगलिक दोष उत्पन्न कर देते हैं। पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में मंगल का जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं होता और यह मांगलिक दोष उत्पन्न कर देते। यहां पर जाने के बाद मंगल की जो एनर्जी वो बहुत तीव्र हो जाती है और थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाती है। अक्सर आप पाएंगे कि अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में मंगल हैं तो व्यक्ति बड़ा जिद्दी किस्म का होता है और दांपत्य जीवन को तो पूरी तरह से तहस नहस कर देते। हालांकि लोग एक उपाय निकालते हैं कि अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में बैठ करके व्यक्ति को मांगलिक बना रहे हैं तो मांगलिक अगर कन्या है तो मांगलिक वर खोज लिया जाए, मांगलिक अगर वर है तो मांगलिक कन्या खोज लिया जाए और दोनों का विवाह कर दिया जाए तो इससे जो है प्रतिकार हो जाएगा। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, और कभी भी ये मामला सफल नहीं होता। आप अनुभव करके देखिए, अगर व्यक्ति मांगलिक है, चाहे एक मांगलिक हो या दोनों मांगलिक हो, तो निस्संदेह घर में दुर्घटनाएं होंगी, दोनों पति पत्नी के बीच पटेगी नहीं और वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होगा। दोनों में से कोई एक बुरी तरह से या दोनों बुरी तरह से बीमार हो सकते हैं, किसी एक का साथ छूट सकता है, किसी के साथ भयानक दुर्घटना घटित हो सकती है या फिर तलाक। इन 3-4 चीजों में से कुछ न कुछ तो होना पक्का है, अकाट्य, अगर मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आज मैं आपको एक ऐसा अचूक, रामबाण और कारगर उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आप इस उपाय को कर लें तो ये जो आपका मांगलिक दोष है ये सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा। आपका जीवन सुखी, समृद्ध एवं खुशहाल हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत आसान उपाय है। इससे पहले मैं उपायों की चर्चा करूं, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जब भी हम आपके जीवन या ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप अपने आप को लाभान्वित कर सके। हमने YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बना करके डाले हैं जो सत्यता की कसौटी पर कसे हुए, आजमाए हुए रामबाण उपाय हैं। यदि आप अपने जीवन में इन सारे उपायों को आजमा लेते हैं तो निसंदेह तय मान करके चलिए कि आपका जीवन आगे बढ़ने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी अपने आप को लाभान्वित कर सकें। आइए आपको उपाय बताते हैं कि वह कौन सा उपाय है जिसको कर लेने से मांगलिक दोष पूर्णतया शांत हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 2 उपाय हैं, बड़े ही साधारण उपाय, बहुत सिंपल उपाय है। पहले उपाय में आपको क्या करना है, अपने चेहरे के बराबर तांबे का एक बर्तन ले लीजिए, उसमें चावल भर दीजिए और बाहर से लाल चंदन का लेप लगा करके ऊपर से जो है लाल कपड़े से ढक करके मंगलवार दोपहर 12 बजे के पहले हनुमान जी के मंदिर में रख दीजिए।
ये पहला कार्य आपको करना है। और दूसरे कार्य के तहत आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, 1 किलो मसूर की दाल लेनी है और छोटी छोटी 10 शहद की शीशियां लेनी है, उसमें शहद होनी चाहिए, और 10 वर्गाकार 1-1 इंच का बनवा लीजिए तांबे का चौकोर टुकड़ा। और 100 ग्राम सिंदूर ले लीजिए। क्या लेना आपको? 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, 1 किलो मसूर की दाल लेनी है, तांबे का 10 वर्गाकार टुकड़ा 1-1 इंच का लेना है, छोटी छोटी शीशी 10 शीशी शहद लेनी है, 100 ग्राम सिंदूर लेना है। अब ये सारे सामान को जो आपने 1.25 मीटर लाल कपड़ा लिया है उसमें रख करके उसकी पोटली बना करके एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से 7 बार घुमा लीजिए और 7 बार घुमाने के उपरांत आप किसी सरकारी जमीन में, जहां पर सरकारी इमारत बनी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या कोई पार्क हो, लेकिन सरकारी इमारत होनी चाहिए, किसी सरकारी जमीन में आप जा करके गड्ढा खोद करके मंगलवार दोपहर से पहले गड्ढा खोद करके वहीं पर ये सामान दबा दीजिए। ये 2 कार्य आप कर लीजिए और फिर देखिए मांगलिक दोष सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा और आपका जीवन सुखी संपन्न खुशहाल हो जाएगा। अकाट्य सत्य है, इसमें कोई 2 राय नहीं। इसके अलावा 2 उपाय आपको और बता देता हूं, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। हालांकि ये 2 उपाय ही काफी है, लेकिन ये 2 उपाय जो हम आपको बताने इसको भी कर ही लीजिए और जबरदस्त परिणाम मिलेगा। आप चांदी का छल्ला बनवाइए और उसमें 2 जगह छल्ले में तांबे की रिपीट लगवा करके मंगलवार को अभिमंत्रित करके धारण कर लीजिए अपनी अनामिका उंगली में। एक ये हो गया। दूसरा, यदि मंगल पहले घर में हो, पहले घर में बैठ करके आपको मांगलिक बना रहा है, तो 1 किलो गुड़ एक मंगलवार आप किसी बैल को खिला दीजिए। अगर चौथे घर में है तो 1-1 किलो गुड़ 4 मंगलवार बैल को खिला दीजिए। अगर 7वें घर में है तो 1-1 किलो गुड़ 7 मंगलवार किसी बैल को खिला दीजिए। 8वें घर में है तो 1-1 किलो गुड़ 8 मंगलवार किसी बैल को खिला दीजिए। 12वें घर में है तो 1-1 किलो गुड़ 12 मंगलवार किसी बैल को खिला दीजिए। ये जो उपाय हमने आपको बताए, इसको एक बार आप करके देखिए, आपकी जिंदगी न बदल जाए तो फिर आप कहिएगा। ऐसे ही बहुत सारे उपायों को जानने के लिए जो आपके लिए बहुत ही सार्थक, कारगर और रामबाण हैं, जो आपकी जिंदगी को बदलने की संपूर्ण क्षमता रखते हैं, ऐसे बहुत सारे उपायों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र पर अवश्य जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। हनुमान जी की विशेष कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। नमस्कार।